Hello everyone, today in this video I'm just going to talk something about Python related things and guys अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है कि Python के ऊपर कौन सी वीडियो बनी थी तो प्लीज़ यार हमारे YouTube सेक्शन में जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो तगड़ा कोडर एंड उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ एंड वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का नाम होगा लर्न पाइथन इन एंड्रॉयड। ओके, सो सिंपली उसे एक्सेस करना, वहाँ पे एक वीडियोस पहले से पड़ी आप उसे एक बार देख लो। ठीक है, रिसेंटली इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो है, अभी मैंने स्टार्ट किया है पूरा पाइथन की प्लेलिस्ट। सो आई होप कि आप पूरे स्टार्टिंग से लेकर के पूरा आप साथ में रहो ताकि आपको कोई भी चीज़ें मिस ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड वीडियो में, वो है आप मेरे बोर्ड को पूरा फोकस करना है एंड लिसन मी केयरफुली, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। Okay, so you may miss something special. So simply today we will learn that who can Python learn and why Python is an important programming language and what can Python do basically. So don't worry guys, here we will learn a scratch. Okay, so simply today in this video what can Python do. So यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अपने चीज़ों को बताने से पहले कि यार कभी भी डीमोटिवेट मत होना। ठीक है, पैसेंस रख करके आप कंसिस्टेंट हो करके सीखना। ठीक है, बिकॉज आप थोड़ा ही टाइम दो, भले आप दिन में ज़्यादा टाइम ना दे सको बट ट्राई करना कंसिस्टेंट रहने का। ठीक है, मैंने बहुत कोई को देखता हूँ जब वो सीखते हैं कोई नया स्किल्स तो बीच में उन्हें प्रॉब्लम्स आती है एंड दे सिंपली व्हाट दे डू सिंपली वो वहाँ पे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ देते हैं या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं आज इस चीज़ों को नहीं कर पाऊँगा, मैं बेसिकली कल से स्टार्ट करूँगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न एनीथिंग। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सम वैल्यूज़ इन योर लाइफ देन प्लीज़ बी सीरियस एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टूडेज। ओके, सो गाइज आप मेरे वर्ड्स को फोकस करो ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ। ओके, एंड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना थियोरेटिकल पार्ट। यहाँ पे थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली हम पाइथन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लिए होंगे। ओके, तो बाद में जैसे जैसे थियोरेटिकल चीज़ें मुझे लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें बतानी है तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपको सारी चीज़ें बताता चला जाऊँगा। सो प्लीज़ be here and now see about the Pythons. Okay, so let's see why Python is important and why we should learn this programming language. So basically Python works on different platforms like Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, right, etc. So basically guys Python बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसका कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये हर जगह रन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा विंडोज़ हो गया, मैक हो गया। ठीक है, मैक मतलब मैकबुक जो कि एप्पल का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद मैं लिनक्स की बात करूं तो वहाँ पे भी पाइथन रन होते हैं एंड उसके बाद रास्पबेरी पाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स या फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं लाइक रास्पबेरी पाई 5, रास्पबेरी पाई 4, ठीक है, तो वहाँ पे भी सारे वो सब सारे डिवाइस में भी पाइथन रन होते हैं। ओके, सो ना द सेकेंड इज़ पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो पाइथन के पास बहुत ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स होते हैं, इसमें कोई हार्ड सिंटैक्स नहीं होता है जो कि शायद आपको प्रोग्रामिंग लिखते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइज। ठीक है, बहुत ईजी सिंटैक्स है इसका, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जो आप इंग्लिश सीखते हो तो बेसिकली उतना आसान है ये, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन वो हैज़ सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स ओके विथ fewer lines than some other programming language. ओके, देखो गाइज पाइथन के पास ऐसा सिंटेक्स होता है ना कि जो डेवलपर्स को प्रोग्राम लिखने का अलाउ करता है वो बहुत कम लाइन में देता है। जैसे कि अगर मैं जावा को यहाँ पे लूँ तो अगर मैं जावा में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना तो बेसिकली वहाँ पे 4 से 5 लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो पाइथन सिर्फ एक लाइन की सिंटैक्स में आपको वो आउटपुट दे देता है हेलो वर्ल्ड की। सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है वो उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी सिंटैक्स है इसका। एंड नेक्स्ट अब पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटेड सिस्टम। अब यार इंटरप्रेटर क्या होता है एंड कंपाइलर क्या होता है ये बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही कम टाइम में। जब हम पाइथन को रन कर रहे होंगे तो ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा कि व्हाट इज़ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज़ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड सिस्टम पर रन होता है एंड मीनिंग दैट कि यार कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट्स रिटन
देखो बहुत जल्दी कोड एग्जीक्यूट होता है, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड पाइथन स्पीड समझ लो कि जो इसका स्पीड है ना एग्जीक्यूट होने का, या आपको प्रोग्राम को जब शो या आउटपुट देता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। जो इसका प्रोटोटाइपिंग होता है बहुत जल्दी होता है, ठीक है, बस अभी समझ लो ये। And next step, Python can be treated in a procedural way, an object oriented way or a functional way। तीन तरीके हैं हम Python को ट्रीट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रोसीजरल वे, जो कि एक प्रोसेस वाइज हम इसे ट्रीट करेंगे, एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आपको पता नहीं कि यार ओप्स क्या होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ओप्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं तो बेसिकली। एंड नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल वे। तो यहाँ पे 3 वे की बात की गई है जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे डीप में, सो डोंट वरी। एंड आगे हम देखते हैं व्हाट कैन पाइथन डू, या फिर व्हाट पाइथन कैन डू, राइट, बोथ आर द सेम थिंग्स। सो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। सो गाइज पाइथन हम किसी भी सर्वर में यूज़ कर सकते हैं, सर्वर पे एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब आपको पता नहीं कि वेब एप्लीकेशन क्या है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में। तो जो एप्लीकेशन आप किसी ब्राउज़र में ओपन करते हो, लाइक अगर आप ब्राउज़र में जा करके लिखते हो youtube.com, तो जो आपको वहाँ पे सामने यूट्यूब्स दिखाई देंगे तो वो एक वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ओके। सो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर, किसी सर्वर पे। अब सर्वर क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे गूगल की सर्वर जहाँ पे बहुत सारे डाटा स्टोर होती है, फेसबुक की सर्वर, एंड किसी और बड़े बड़े कंपनी के सर्वर जो होते हैं, बस वो समझ लो। एंड हम इस वर्ड्स के बारे में बाद में डीप में डिस्कस कर रहे होंगे, आप इन वर्ड्स के बारे में टेंशन ना लो तो ज़्यादा बेटर है। एंड नेक्स्ट है पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज। अब यार वर्क फ्लोज क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स जो वर्क फ्लोज होते हैं ना, वो पाइथन कैन बी यूज अलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्क फ्लोज। तो यहाँ पे वर्क फ्लोज क्रिएट करने के लिए भी पाइथन का यूज़ करा जाता है। एंड पाइथन कैन कनेक्ट टू डाटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। गजब है क्या, तो पाइथन कैन कनेक्ट, देखो पाइथन से ना हम डाटाबेस से भी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। जो डाटाबेस सिस्टम होते हैं जहाँ से हम DBMS को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हम पाइथन के ज़रिए उस चीज़ को भी हम कनेक्ट कर पाते हैं, ताकि हम वहाँ से चीज़ों को रीड कर पाए एंड उस फाइल्स को मॉडिफाई कर पाए, ओके। इट हैव अ परमिशंस टू रीड द फाइल्स and modification of files, okay, these are the smallest thing। and the next one is Python can be used to handle big data and perform complex mathematics। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, बिग डाटा को हैंडल करने के लिए पाइथन को यूज़ करा जाता है, एंड उसके बाद जो बड़े बड़े मैथमेटिक्स होते हैं, इवन यू कांट इमेजिन हाउ बिग दे आर, ओके। सो इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ओके। सो नेक्स्ट है पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शंस रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यार देखो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे गूगल प्रोडक्ट बनाता है अपना, ठीक है, जैसे गूगल मैप्स, जो भी चीज़ें आप उसका यूज़ करते हो वो एज ए प्रोडक्ट की तरह उसे देखा जाता है। एंड लाइक एलेक्सास, ये सब प्रोडक्ट है। एंड तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज़ करा जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है let's compare Python syntax to other programming language। So guys, should we compare a Python syntax to other programming language? The answer is absolutely yes। So यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यार अगर ये Python easy है तो कैसे है, एंड इसका सिंटेक्स दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ईजी कैसे है, ओके। सो पाइथन वाज डिज़ाइंड फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज़ सम सिमिलरिटीज़ टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। जब पाइथन को डिज़ाइन करा गया था तो उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी एक ह्यूमन, ठीक है यार, बहुत ईजी तरीके से उसे रीडेबिलिटी यानी रीड कर पाए एंड समझ सके, ठीक है। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं डिज़ाइन करा गया था। एंड जैसे कि यार इसके सिमिलरिटीज़ किससे मिलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते हैं, ठीक है, विद द इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स से इन्फ्लुएंस होकर के बनाया गया था, ओके। पाइथन यूजेस न्यू लाइन्स टू कंप्लीट अ कमांड। मान लो अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हो, जैसे यहाँ पे मैं आगे पढ़ता हूँ, एज अपोज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑप्टेन यूज सेमीकोलन और पैरेंथेसिस। जैसे मैं जावा को ले लेता हूँ, C++ को ले लेता हूँ, तो वो बेसिकली एक सेमीकोलन को यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए,
या फिर किसी पैरेंथेसिस को, राइट। बट पाइथन डायरेक्टली वो लाइन को कंप्लीट करता है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कोई भी सेमीकोलन या फिर पैरेंथेसिस को ऐड करने का, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पाइथन रिलीज ऑन इंडेंटेशन using white spaces to define scope such as the scope of loops, functions and classes. Other programming languages often use curly brackets or for this purpose. देखो बेसिकली क्या होता है पाइथन में, हम जब इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, लाइक इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, इंडेंटेशंस पर वाइट स्पेसेस या फिर किसी भी लूप्स को, जैसे फॉर लूप्स, वाइल लूप्स जब हम पाइथन में दे रहे होते हैं, या फिर कोई फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन, आगे हम समझेंगे कि फंक्शन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, अभी आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई क्लासेस या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे ना बस इंडेंटेशन को देखते हैं कि जैसे वहाँ पे राइट क्लिक करें तो वो एक अपना इंडेंटेशन लेता है, एक अपना स्पेस लेता है, एंड उसके बाद कोड नेक्स्ट लिखते हैं हम। बट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम करली ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज़ को लिख रहे होते हैं। एंड गाइज मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आपने अभी तक ये सब सारी चीज़ों को नोट्स में नहीं लिख रहे हो तो प्लीज़ जस्ट टेक अ पेन और पेंसिल एंड हैव अ नोटबुक, एंड प्लीज़ सारी चीज़ों को नोट्स करते जाओ। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट में दिखाता हूँ वहाँ पे नोट करो, एंड पाइथन की एक स्पेशल नोटबुक खरीद लो, ओके। एंड उसके बाद स्टार्ट करो, तभी तुम बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर जेन्युइन वे में सीख सकते हो, ताकि पूरे चीज़ों को आप जब भी रिवाइज़ करो तो आपको सारा चीज़ आपके सामने मिल जाए। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हैव अ गुड डे एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।